गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 7th की। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 7th की और हमारे प्रकरण का नाम होगा प्रार्थना। हमारे प्रकरण का क्या नाम होगा? प्रार्थना। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी किताब को उठाना है, आपको अपनी बुक उठानी है, जो आपकी बुक का क्या नाम है, नई दीप मणिका। और उसके बाद में आपको इसका ये वाला पेज निकालना है, पेज नंबर 10। आपको ये पेज नंबर निकालना है, उस पर लिखा हुआ है प्रार्थना। उस पर क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारी प्रार्थना है, जो बच्चे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए, आपने ये वाला जो श्लोक है, ये जो प्रार्थना है, आपने कई बार अपनी स्कूल के अंदर पढ़ी होगी और बोली होगी, ठीक है, सुबह डेली। ठीक है, तो देखिए कौन सी है वो प्रार्थना? ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब देखिए यहाँ पे जो ईश्वर है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप सभी सुखों को देने वाले हैं, सभी जीवों को प्राण देने वाले हैं, सभी दुखों को दूर करते हैं। मतलब जो बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप क्या हैं? आप सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं और सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं तथा नाना प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। यानी जो ईश्वर है, जो वो क्या करता है, हमें बहुत जो अनेक प्रकार के सुखों को प्रदान करता है और हमारे दुखों का नाश करता है। तो देखिए, हम सब उस श्रेष्ठ, हम सब मिलके, तो भगवान से यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे कि हम सब मिलकर उस श्रेष्ठ, यानी जो महान है और दीप्तिमान, यानी जो प्रकाशवान है, जो चमकता है, उस देवता सूर्य का ध्यान करें। तो यहाँ पे बच्चों इस श्लोक में बच्चों ने किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और किसका ध्यान लगाने के लिए कर रहे हैं? सूर्य भगवान का ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं कि वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। अब बच्चों, प्रेरित करने का क्या मतलब है? जैसे कि वो हमारी बुद्धि को शार्प करे, मतलब उन्हें सद्बुद्धि हमें प्रदान करे, हमें अच्छे मार्ग पर लेकर जाए और हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करे जिससे हम अपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें। समझ में आया बच्चों? चलिए नीचे नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं हम। पश्येव शरद शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रभवाम शरदः शतम अदीनाः स्याम शरदः शतम भुष्यच्च शरदः शतात्। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम 100 शरद, शरद का अर्थ यहाँ पर बेटा होता है वर्ष। शरद का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? वर्ष। कि हम 100 वर्षों तक देखें। पश्य का मतलब, यहाँ पे पश्चिम लिखा हुआ है, पश्य का मतलब होता है देखना। पश्चिम का क्या मतलब होता है बच्चों? पश्चिम का मतलब होता है देखना, कि हम 100 वर्षों तक देखें। अर्थात जो हम हैं, हमारी जो काया है वो इतनी निरोगी रहे कि हम अपने जो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको आगे बढ़ते हुए हम देखें, मतलब हम अपनी आयु को पूरा करें। ठीक है, आगे देखिए, जीवेम शरदः शतम। और इसके बाद में क्या कहा है? मतलब बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम 100 वर्षों तक जिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऐसा जीवन प्रदान करे जो 100 वर्षों तक रहे, ताकि हम अपनी खुशियों को देख सकें और बहुत कुछ उनसे अपने जीवन से प्रेरणा ले, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखें। उसके बाद में देखिए, शृणुयाम शरदः शतम। शृणुयाम का यहाँ पर अर्थ है बच्चों सुने, सुनना। यहाँ पे शृणुयाम का क्या अर्थ है? सुनना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि हम 100 वर्षों तक सुने। तो यहाँ पे देख बच्चों, 100 वर्षों तक सुनने से क्या अर्थ लगाया है? यहाँ पे ये अर्थ लगाया है कि हम उन गुरुओं की सद्वाणियों को सुने, है ना, अच्छे प्रवचनों को सुने और उन वचनों को, प्रवचनों को सुनकर हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, क्योंकि हम अच्छी बातें सुनेंगे तभी हम अच्छे कार्यों को करेंगे। तो समझ में आया बच्चों आपको ये?
आगे देखिए, प्रभवाम शरदः शतम, और देखिए 100 वर्षों तक किसी भी 100 वर्षों तक बोले। अब देखो 100 वर्षों तक बोले से क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पे वही अर्थ लगाया गया है जैसे 100 वर्षों तक सुनने का अर्थ लगाया था, जैसे कि हम अच्छी चीज़ों को सुने, अच्छे प्रवचनों को सुने, उसी प्रकार हम अच्छे वचनों को, मधुर वचनों को बोले, अर्थात हमारी वाणी के कारण किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो या फिर किसी का भी अनादर ना हो। तो समझ में आया बच्चों आपको। आगे देखिए कि अदीना श्याम शरद है। अब यहाँ पे 100 वर्षों तक किसी भी प्रकार से दीन ना हो। यहाँ पे बच्चों किसी भी प्रकार से दीन ना होने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ये तात्पर्य है कि हम गरीब, किसी भी तरह से गरीब ना हो, ना हम मन से गरीब हो, ना हम धन से गरीब हो, और ना ही हम तन से गरीब हो, अर्थात हमारी जो काया है वो भी निरोगी रहे और हमारे पास में इतना ऐश्वर्य या इतना हम समर्थ हो जिससे हम दूसरों की सहायता कर सके। समझ में आया बच्चों। और जो हमारा मन है वो भी इतना दीन यानी इतना गरीब ना हो कि हम किसी दूसरे की मदद भी ना कर सके, मतलब हम में इतनी दया भावना हो कि हम अगर किसी कोई मतलब जो ना क्या कहते हैं ना, जिसको ज़्यादा सहायता चाहिए या फिर जिसको हमारी ज़रूरत है, हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। समझ में आया बच्चों आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट लाइन देखेंगे, भूष्यच्च शरद है शताम, हम 100 वर्षों तक जीवित रहें और इसी तरह से इन्हीं सभी की पालना करते हुए हमारा जो जीवन है वो सुख और शांति तक 100 वर्षों तक रहे। समझ में आया बच्चों आपको ये श्लोक। चलिए थर्ड जो हमारा है बच्चों, ये आपने बहुत बार सुना है और आपके जो विद्यालय में है ये वहाँ पर भी बहुत बार होता है, और आपने अपने जो पिछली कक्षाएं होंगी या फिर आपने जो संस्कृत की बुक होंगी, हिंदी की बुक होंगी, उसके अंदर भी आपने इस श्लोक को कई बार पढ़ा होगा और कई बार आपने सुना भी होगा। चलिए आगे देखिए इसमें क्या होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो बच्चों यहाँ पर गुरु की महिमा का बखान किया गया है, यानी कि गुरु की महिमा यहाँ पर बताई गई है कि गुरु कितना श्रेष्ठ है। यहाँ पे बच्चों देखो इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमें क्या कहते हैं ना, ज्ञान के चक्षु यानी जो ज्ञान हमें हमारे दिमाग में भरते हैं, ठीक है, यानी हमें अच्छे मार्ग पे लेके जाते हैं, हमें अच्छी बातों का ज्ञान कराते हैं, वो कौन होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। इसीलिए यहाँ पर गुरु को देखिए, गुरुर ब्रह्मा, यहाँ पर गुरु को ही क्या कहा गया है, यहाँ पे ब्रह्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी होते हैं वो हमारे सृष्टि के पालनकर्ता, रचयिता होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो रचयिता, तो जो गुरु होता है वो भी क्या कहते हैं ना, एक शिष्य के भविष्य का क्या करता है, निर्माण करता है, उसका रचयिता होता है। इसलिए गुरु को यहाँ पे ब्रह्मा के समान बताया गया है। समझ में आया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, गुरुर विष्णु। अब देखो यहाँ पर गुरु को विष्णु के समान बताया गया है, भगवान विष्णु के समान बताया गया है। क्यों बताया गया है बच्चों, क्योंकि जो भगवान विष्णु है वो इस जगत के पालन करता है। वो कौन है, इस जगत के पालन करता है, पालनहार है, ठीक है। तो इसी तरह से जो गुरु है वो भी शिष्य का क्या होता है, एक तरह से पालन करता होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जब गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है और जब शिष्य को वह ज्ञान प्राप्त करके वह अपनी आजीविका कमाता है या फिर एक ऊंचे पद पर आसीन होता है, तो वो उसका जो जितना भी जो श्रेय है वो किसे जाता है, वो गुरु को ही जाता है। आगे देखो, गुरुर देवो महेश्वरा, और यहाँ पे जो शिव है उसको भी गुरु के समान ही, मतलब गुरु को शिव के समान ही बताया गया है। आगे देखिए, गुरुर साक्षात परब्रह्म, और इसलिए जो गुरु है वो साक्षात परब्रह्म यानी उस ईश्वर के समान है, क्योंकि वह हमें ज्ञान का मार्ग दिखाता है। समझ में आया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए हमें अपने गुरु को नमस्कार करना चाहिए, हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए। समझ में आया बच्चों। देखिए गुरु जो होता है वो आपको हमेशा अच्छे मार्ग पर लेके जाएगा, आपको हमेशा अच्छी बातें सिखाएगा, ठीक है। तो इसीलिए, और
गुरु को तो साक्षात भगवान के समान बताया गया, यहाँ तक कि भगवान से बढ़कर भी गुरु को बताया गया है। क्यों बताया गया है बच्चों? क्योंकि जब हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं तो उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो माध्यम है, जो साधन है, वो भी हमें कौन दिखाता है? वो भी हमें गुरु ही दिखाता है। इसलिए गुरु को ईश्वर के समान या उससे बढ़कर बताया गया है। ठीक है, इसलिए हमें गुरु का क्या करना चाहिए? गुरु को नमस्कार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु अमृतम गयम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये भी आपने कई बार श्लोक आपने अपनी किताब में या फिर आपने कहीं और ये कई बार आपने श्लोक सुना होगा और इसे पढ़ा होगा। इसमें भी जो बच्चे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए क्या बात कह रहे हैं? देखिए कि हे प्रभु, मुझे असत का मतलब होता है बुराई और सद्गमय का मतलब होता है अच्छाई। ठीक है, कि हे ईश्वर, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। यहाँ पर इस लाइन का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि बच्चे ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हम गलत मार्ग पे जाते हैं, अगर हमें अज्ञानवश कोई गलत कार्य करते हैं, तो आप हमें उस अज्ञान को मिटाकर हमें ज्ञान प्रदान करके करें और हमें अच्छाई की राह पर ले जाएं और अच्छे कर्मों की तरफ हमें प्रेरित करें। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो का मतलब यहाँ पे अंधकार है बच्चों, और ज्योतिर्गमय का मतलब यहाँ पर उजाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अर्थात जब मैं मतलब बहुत सारे अंधकार से गिर जाऊँ, मतलब बहुत सारी परेशानियों से या बुराई से गिर जाऊँ, तो मुझे ऐसा उजाला दिखाओ, मुझे ऐसा प्रकाश दिखाओ ताकि मैं अपने सही रास्ते पर जा सकूँ, ताकि मैं सच के रास्ते पर जा सकूँ। ठीक है, और दूसरों के लिए अच्छा कार्य कर सकूं। आगे देखिए, मृत्यु अमृत गमय, कि मुझे मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले जाए। यहाँ से क्या तात्पर्य है बच्चों? कि मृत्यु मतलब कि हम ऐसा कोई ना काम करें कि जैसे अगर मृत्यु आप इस सृष्टि में अगर आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी आपकी होगी। लेकिन बच्चों देखो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद में भी याद किया जाता है, तो वो एक तरह से क्या हो जाते हैं? वो अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करिए, आप हमें ऐसा रास्ता दिखाइए कि हमारी मृत्यु के बाद में भी लोग हमें याद करें। अर्थात हमें ना मृत्यु नहीं चाहिए, हमें अमृतत्व चाहिए, यानी हम अमर हो जाए। और अमर कब होंगे? जब हमारे कार्य अच्छे होंगे, जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये आपके चार श्लोक थे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या करने हैं? आपको इन श्लोक को अच्छे से पढ़ना है, इन्हें समझना है। तो चलिए, गृह कार्य में आपको क्या करना है बच्चों? आपको इन चारों श्लोकों का जो अर्थ है, जो भावार्थ है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और उसके बाद में लिख के क्या करना है बच्चों? आपको स्कूल आना है और वो नोटबुक मुझसे चेक करवानी है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।